कि तीर्थंकरों के विशेष कल्याणकों पर अगर तीर्थंकर की विशेष भक्तियां ना की जाएं तो कभी भी आपको शुभ और प्रशस्त प्रगतियों का बंध नहीं हो सकता। जब आपके घर के अंदर शादी होती है तो शादी में चाव कैसे चढ़ता है आपको पता है क्या? शादी के दिन शादी में क्या करते हैं? मान लो घर में परसों शादी है तो क्या करोगे? सबसे पहले टेंट वाले से बोलोगे क्या, अरे भैया थोड़ा सा टेंट लगा देना। अब शादी तो अंदर से होनी है, टेंट लगा के क्या होगा? नहीं, वो लाल पीला कपड़ा जैसा लग जाता है, दो डुगडुगी बजाने वाले बाजे बजाने वाले आ जाते हैं, थोड़ी लाइटिंग हो जाती है, थोड़े एक आध दो नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टेम्पर पेंट पुट्टी लगा ली जाती है। उसके बाद उसमें छपाई अपाई करके जब आदमी बिल्कुल तैयार हो जाता है फिर क्या होता है? शादी में चाव चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं? क्या है? कुछ विशेष है हमारे घर में। विशेष है तो विशेष दिखाते कैसे हैं? कपड़े से, चेहरे के उत्साह से, डिस्टेम्पर से, दीवार से, वॉल पुट्टी से, उसके बाद कलर से, कोटिंग से, फिर दिखता है लोगों को। फिर उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है, घर से मंदिर तक पैदल जाना। मंदिर तक पैदल जाने में शादी, जिसके घर में शादी हो और उसके घर का व्यक्ति जब तैयार होकर के बढ़िया डिस्टेम्पर और पुट्टी लगा करके जब निकलता है तो डिस्टेम्पर पुट्टी लगाने के बाद रोड में चलते हैं वो पैदल, बिल्कुल नीचे ईरापस समिति से देखते हुए। तो बगल वाला देखता है, हाँ देखो इनके घर में मेहमान आए हैं, अलग ही दिख रहे हैं, डिस्टेम्पर गजब का है, पुट्टी गजब की है, पेंट गजब का है, इसके ऊपर चित्रकारी भी गजब की है। तो गांव के लोग देखते हैं, फिर मोहल्ले में थोड़ा सा क्या चढ़ता है? चाव चढ़ता है। फिर लोग पूछते हैं, क्यों भाई शादी कब है? बोले शाम की है। अच्छा शाम की। रिसेप्शन कब है? रिसेप्शन भी शाम को ही है। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपके घर के अंदर जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें आप कुछ विशेष दिखाने के लिए कुछ विशेष करते हैं, वस्त्रों में, भावों में, आभूषणों में, बातों में, डंका मंका के साथ। ऐसे ही इन विशेष अवसरों पर जब प्रभु का निर्माण कल्याणक हो, कितना विशेष अवसर है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कैलाश पर्वत से जहां से प्रभु निर्वाण को पधारे हैं वहां पर जैसे ही योग निरोध किया है प्रभु ने, वैसे ही असंख्यात देवी देवताओं ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को घेर लिया है। पूरा का पूरा कैलाश पर्वत सफेद है, झकझकायमान तो है ही, लेकिन पूरे के पूरे असंख्यात देवी देवता कैलाश पर्वत पर ऐसे चारों तरफ से खड़े हैं। आकाश मंडल पे ही उतने देवी देवता खड़े हैं, उतने ही 12.5 करोड़ से ऊपर वाद्य यंत्र को लेकर के लोग खड़े हैं। सौदर्मेंद्र स्वयं खड़ा है, चुपचाप देख रहा है। प्रभु ने समो शरण का त्याग करके योग निरोध के निमित्त से कैलाश पर्वत में, कहाँ इतनी ठंडी पर कैलाश पर्वत पर कहाँ माइनस टेम्परेचर होगा, है ना, वहां पर प्रभु जाकर के विराजमान हुए। हम यहाँ बहुत छोटा समझ रहे, वहां बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था आज ही के दिन। उस महोत्सव में असंख्यात देवी देवता, रक्षक दल अलग है, किन्नर अलग है, किमपुरुष अलग है, महोरग अलग है, गंधर्व अलग है, यक्ष अलग हैं, राक्षस अलग हैं, ज्योतिष देव के अलग हैं, भवनत्रिक के देव अलग हैं। असंख्यात जितने भी स्वर्ग की पूरी नगरी नीचे उतर करके आ गई थी। जितनी प्रभावना जैन शासन की देवों ने करी उतनी कभी मनुष्यों ने नहीं करी। गुरुजी कहते थे एक बार, कल्पना करिए कभी अगर एक बार देवों को अधिकार होता इस कर्म भूमि पर मंदिर बनाने का, देवों को अधिकार होता मंदिर बनाने का, तो मंदिर कैसे दिखते? एक बार पहले सोचो, जब कभी भी हम किसी मंदिर का निर्माण करते हैं तो गुरुजी कहते हैं एक बार सोचो अगर देवताओं को मंदिर बनाने का अधिकार होता तो फिर मंदिर कैसा होता, घंटा कैसा होता, घंटे में लटकने वाली वो जो जंजीर है वो जंजीर कैसी होती, पर्दे काहे के होते, कपड़े के होते कि रत्नों के होते, रत्नों के होते, चूरन कैसा होता, फर्श कैसा होता,
जब आप एक बार सोचेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि मंदिर कैसा होना चाहिए। वहां पर जब कैलाश पर्वत पर प्रभु आदिनाथ भगवान ने अपना योग निरोध किया, चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से शरीर और शेष कर्मांश को छोड़ करके अनंत काल के लिए सिद्धालय में जब गमन किया, उस वक्त असंख्यात देवी देवता पूरे के पूरे गगन मंडल पर बैठ करके हाथ जोड़ करके खड़े थे। प्रभु अब जाने वाले हैं, प्रभु अब योग निरोध के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ने वाले हैं। ऐसा वैभव था उस दिन का। उस दिन के विशेष वैभव को पहले अपनी आंख में याद करना पड़ता है। याद करने के बाद जो सौधर्मेंद्र ने फिर प्रभु के निर्वाण कल्याणक मनाने के बाद, मतलब प्रभु जब निर्वाण को प्राप्त हुए उसके बाद सौधर्मेंद्र ने अग्नि कुमार के देवों को आज्ञा दी, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत से बाहर निकलने पर जितना भी वो रहता है बाल और नाखून, ये पूरे के पूरे बिखर गए और प्रभु तो चले गए, लेकिन बिखरने पर अग्नि कुमार के देवों ने संयोज करके वहां पर निर्वाण कल्याणक की क्रियाएं पूरी करी। देवों ने जय जयकार करी, घंटा बजा, वाद्य बजा, कितने लोगों ने महोत्सव को आनंद पूर्वक मनाया। हम घर में सोते रह गए। प्रत्युष वेला में प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए, हम यहां पर सोते रह गए। और उस निर्वाण कल्याणक को विशेष रूप से मनाने पर गुरुजी कहते हैं, यहां पर उसी निर्वाण कल्याणक को जब हम विशेष चाव से, भक्ति से, भाव से, शक्ति के माध्यम से मनाते हैं, हमारी भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। गृहस्थ अपने जीवन में इतने पाप संचित करता है, 1 रुपए भी कमाओगे, 1 रुपए भी, तो 1 रुपए के चक्कर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का दोष लगता है। 1 रुपए कमाने पर भी क्या होता है? हिंसा होती है, झूठ बोला जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ चोरी करी जाती है, कहीं ना कहीं परिग्रह का दोष भी लगता है, कहीं ना कहीं कुशील भी होता है, सब होता है। तो 5 पापों से मुक्त होने के लिए गृहस्थ ने फिर यहाँ पर इतने बड़े बड़े महोत्सव किए कि गृहस्थ जीवन भी उन्हीं आदिनाथ जी भगवान जी की कृपा से धीरे से सार्थक हो जाए।